अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मेरा नाम है यूशा नासिर और आज की लर्निंग हब की इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उसकी सबसे पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराऊंगा जिसका एमसीक्यूज़ में आने का बहुत चांस है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो आप सवाल देख लें। सवाल क्या दिया हुआ है इन्होंने हमें। सवाल ये है कि आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 12। तो इसका सोल्यूशन इस तरह होगा कुछ कि ये आप देखें, ये वाला आयोटा जो है वो पॉजिटिव में है और ये वाला नेगेटिव में है। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होता है तो वो नेगेटिव ही रह जाता है। तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। और ये मैथ्स का सिंपल रूल है कि जब दो बेसिस मतलब आयोटा और माइनस आयोटा इस सवाल में बेसिस हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 10 प्लस 12 हो गया ये। हमने पावर्स ऐड की तो पावर 22 बन गई। और अब हम ये करेंगे, मैं आपको पहले एक बात समझाता हूँ कि ये जो सवाल हैं और ये जो पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, इसमें एक सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा है। मैं आपको बताता हूँ कि हमें चाहिए आयोटा स्क्वायर, ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा, सिर्फ आयोटा स्क्वायर। तो ये सवाल भी इस तरह ही सॉल्व होगा। हम लोगों को ये करना होगा, हमने ब्रैकेट में लिखना होगा आयोटा स्क्वायर और हमने बाहर लगाना होगा पावर में 11। और ये माइनस भी, ये भी हमें बाहर लिखना होगा ब्रैकेट के, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर चाहिए, हमें माइनस आयोटा स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हमें माइनस को आयोटा से अलग करना होगा। और आप लोग ये सोच ही रहे होंगे कि मैंने यहाँ 11 क्यों लिखा पावर में, क्योंकि 2 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 22। दैट्स वाई हमने बाहर 11 लिखा और अंदर 2। तो हमें इस तरह से हमारा आयोटा स्क्वायर मिल गया। और अब हम लोगों को ये करना है कि मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जैसे ज़्यादातर बच्चों को तो पता ही होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसकी वैल्यू -1 होती है। तो फिर आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग लिख लेंगे -1 और बाहर 11। और ये भी एक मैथ्स का बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सी एक बात है जो ज़्यादातर बच्चों को पता होती है कि जब ब्रैकेट में वैल्यू माइनस में हो और बाहर जो पावर है वो ऑड नंबर हो, इवन ना हो और वो नंबर ऑड हो, तो अंदर की वैल्यू माइनस में ही रहती है, इस तरह। और अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर होता है जैसे कि 12, तो ये माइनस से चेंज हो जाता है पॉजिटिव में। लेकिन हमारे पास ऑड वैल्यू है यहाँ पावर में, तो ये माइनस में ही रहेगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, हमारे पास आंसर आ गया +1। यही हमारा आंसर है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो भाई अब मैं आप लोगों का इसका सेकंड पार्ट नहीं कराऊंगा, आप लोगों को मैं कराऊंगा इसका थर्ड पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट आसान है, वो 1 जैसा ही है, काफ़ी सिमिलर है, आप लोग कर लेंगे आसानी से। तो मैं आप लोगों को थर्ड पार्ट कराता हूँ। पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा दूँ, और वो ये है कि अगर हमें ब्रैकेट में माइनस आयोटा की पावर 12 दिया हुआ होगा तो ये फिर सॉल्व होके ऐसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर हमें टर्म इस तरह दी हुई होगी कि ब्रैकेट में माइनस आयोटा हो और ब्रैकेट के बाहर उसकी पावर 12 लगी हुई हो, तो फिर ये सॉल्व होके बन जाएगा आयोटा की पावर 12। क्योंकि जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर या नेगेटिव टर्म हो आयोटा जैसी, और बाहर जो पावर हो वो इवन नंबर हो, जैसे जो नंबर जो 2 के टेबल में आता है, तो फिर ये होगा कि इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन बन जाएगी पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे हुआ। तो अब आप लोग ये वाला सवाल देखें, आयोटा की पावर 11 और 11 ब्रैकेट के बाहर है, आयोटा ब्रैकेट के अंदर है, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने माइनस आयोटा की पावर 14। और यहाँ भी सेम चीज़ हो रही है कि ब्रैकेट के बाहर है पावर, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये पावर इवन नंबर है। इस तरह पहले हम आयोटा को उसकी पावर 11 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, मिला देते हैं। अब आप देखिएगा क्या होगा, साइन चेंज हो गई, सही है। अब हम लोग इन दोनों आयोटास को, इन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर्स अब ऐड हो जाएंगी।
और 11 + 14 कितना होता है 25। तो आयोटा की पावर 25 बन गई। अब आपको तो रूल पता ही है इस चैप्टर का कि हमें चाहिए आयोटा स्क्वायर, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो ये हम लोग इस तरह करेंगे कि हम ब्रैकेट में लेंगे आयोटा की पावर 2 और बाहर लिखेंगे 12, क्योंकि 2 × 12 = 24। और आप लोगों को ये बात तो पता ही है कि ब्रैकेट के अंदर जो पावर होती है वो ब्रैकेट की बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। और हम लोग ये करेंगे, ये देखें 2 × 12 बन रहा है 24, तो एक आयोटा कम है तो हम उसको अलग से लिख देंगे। सही है। अब आप लोगों को तो पता ही है सिंपल सी बात कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो अंदर -1 आ गया, बाहर 12 आ गया और यहाँ पे आयोटा ही रहा। और आप लोग देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है और बाहर जो पावर है वो इवन है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1, और इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है आयोटा से। तो आप लोगों को तो पता ही है जो भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है वो सेम टू सेम ही रह जाती है। तो हमारे पास आंसर आ गया आयोटा।